तरह से असंभावना और विपरीत भावना की बात कर रहे हैं। और मैंने जो आपको 3-4 दिनों में पर्यावरण की बात समझाई, वो दो बात नहीं है, वो सिर्फ शब्द का अंतर है। शब्द के अंतर से मैं भी वही बात समझा रही हूँ, और शब्द के अंतर से श्री हरिराय जी भी वही बात समझा रहे हैं। हरिराय जी भाव प्रकाश में क्या कह रहे हैं वो आप फुर्सत से पढ़ के देख लीजिए, वाक्य विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ में बहुत सारी बातें हरिराय जी पाची बात तरह की आज्ञा कर रहे हैं कि जो उनके वक़्त को आचार है। जैसे जगन्नाथ जोशी भी उनकी जो पीताम्बरी को आचार है, ब्राह्मण आचार है, वह की बात कर रहे हैं। अब वो आचार ब्राह्मणन में खुद में ही नहीं होए तो ठाकुर जी को पलवाने की जरूरत क्या। जब मेरा ऐसे ही रखड़ पट्टू वाला दिमाग है तो मुझको अचानक एक बात याद आ गई कि भरतपुर के राजा के एक दिन किला के प्राचीर पे खड़े हुए तो नीचे कोई वाकी प्रजा ने आके शिकायत करी कि तुम तो मौज मार रहे हो और हम भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कि कैसे भूखे मर, भरतपुर के राजा सब जाट हुए, तो थोड़ी सी उनमें जाट बुद्धि हो गए ऐसे कहा जाए। तो वह ने कही कैसे हम, तुम तो इतना राज कर रहे हो और हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कि भूखे कैसे मर रहे हो? उन्होंने कि कुछ मिल ही नहीं रहे हो खमाने को। उन्होंने कि एक काम करो, वाके माथे सोना मोहर की झोली फेंको। तो सोना मोहर की झोली फेंकी से वाका माथा ही फट गया गरीब को, क्यों किला के ऊपर से फेंकी ना, माथा पे पड़ी सब माथा ही फट गया वाको। जाटन को काम वह वक्त भी ऐसा होता, कोई एक वक्त जोश आ गया, कोई ने वहां कह दी, ऐसे कहें भरतपुर की कथा है कि कोई ने कह दी एक दिन सुबह सुबह ही महाराज जो है वो दिल्ली के तरफ मुझ पे ताव दे रहे थे। तो भरतपुर में रूमर फैल गई कि इनको दिल्ली पे अटैक करने की इच्छा है, दिल्ली की दिशा में मुझ पे ताव दे रहे थे। और गांव में इतनी रूमर फैल गई तो उन्होंने कि अब अपन दिल्ली पे अटैक नहीं करेंगे तो अपनी नामोशी हो जाएगी। सब अटैक करने गए अटैक करने गए, लूट के वहां से रत्न नहीं लाए, ज्वेलरी नहीं लाए, बेगम के झूलने को आरस पान को हिंडोला ला के रख दिया अरे भाई लूट लियो तो मुगलन के सरदारन पे, राजान पे, शहनशाह पे महल में घुस गए और रनिवास में जट बुद्धि जो ठहरे ना घुस गए और वहां से कोई रत्न नहीं चोरे, कुछ धन दौलत नहीं चोरी, बस दिल्ली पे अटैक करना तो ना, तो हिंडोला जो तो झूलने को, आरस पान को लाके उठा के भरतपुर में रख दिया। देखो लेके दिल्ली जीती है कि नहीं जीती है। अरे भाई जीत लियो तो फिर माल मलिदा भी कुछ ले लेते, वो नहीं लेना। तो वो ऐसे ही हुए वहां के राजा सब तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि या तरह से अपने को जट बुद्धि से वो ऐसे कहो जाए, हिंदी में कहते हैं कि जाट को कोई ने छेड़े हो कि जाट रे जाट तेरे माथे पे खाट, हट खाट कह रहे हो तो यानी कि ब्राह्मण रे ब्राह्मण तेरे माथे पे कुआ, यानी कि पर तुक नहीं मिली ना, क्योंकि जाट और खाट की तो तुक मिले, यानी कि तुक नहीं मिले तो क्या कुआ तेरे माथे पर धर दिया तो डूब तो जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसी बुद्धि होवे, सब जाटन की नहीं होवे, पर वह वक्त के जाटन की ऐसी बुद्धि होती थी। कहने को मेरा मतलब यह है कि या तरह से जट बुद्धि ठाकुर जी पर नहीं वापरनी चाहिए, थोड़ा विवेक रखना चाहिए, क्योंकि अपन ने ठाकुर जी को पुरुषोत्तम मान्यो है और वह में असंभावना, विपरीत भावना नहीं करनी। ये मुख्य जो है ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता को सिद्धांत है, वह को एक एंगल से नहीं, अपने व्यवहार के एंगल से, अपने सिद्धांत के एंगल से, अपने भक्तिभाव के एंगल से और अपने सेवा के गरिमा के एंगल से और सेवक की जो विभिन्न पहलू हैं ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण होने के, उन सब पहलू से सोचें तो ये सावधानी बहुत बरतने की है। एक तरह से ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता सिद्धांत मुक्तावली की सबसे अच्छे में अच्छी टीका है। ये बात अपने को समझनी चाहिए कि वो जो टीकाएं श्लोक के शब्दार्थ की टीका हैं
और ये शब्दार्थ की टीका नहीं हो के सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्यार्थ की टीका है, ये बात भूलना चाहिए। सिद्धांत मुक्तावली को जो तात्पर्य है सेवा को, वह को तात्पर्य की टीका या वार्ता से हो रहा है, और या वार्ता से वह की तात्पर्य की विवेचना हो रही है कि भाई सेव्य प्रभु में असंभावना और विपरीत भावना नहीं करनी। और आगे की जो वार्ता है, और वहां में श्री हरिराज जी ने यह भी बताया है कि ठाकुर जी ने, यद्यपि यह वचनामृत की बात नहीं है, पर हरिराज जी ने भाव प्रकाश करा, पर वाको मैं खुलासा कर दे रही हूं प्रसंगोपात कि हरिराज जी यहां आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सगरी नहीं, परंतु इत्यादि विपरीत भावना भई, परंतु जगन्नाथ जोशी को तो एक सरल स्वभाव सो भई, ताते ठाकुर जी बोले। क्योंकि जगन्नाथ जोशी बेचारा भोलो व्यक्ति है। भोले व्यक्ति के साथ कुछ बात तकलीफ हो है, भोले व्यक्ति को कोई बात समझ में आती हो है, कोई बात समझ में नहीं आते भोलेपन के कारण। तो भोलेपन में जो विपरीत भावना भई, भोलेपन में जो असंभावना भई, वाको कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है। मैं एक भोलेपन की भावना को आपको उदाहरण बताऊं। हम जब बनारस गए तो जहां घर में हम रुकते थे वहां से स्मशान में जाने को रास्ता था। पहली रात हम गए तो हमको सबन ने डरा दिया तो क्या बनारस में हैजा हुआ है, ये हुआ है, वो है। तो हम लोग डरे भय थे कि भाई हैजा हो रहेगा, पता नहीं क्या होएगा। और रात को सोने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, पहली रात तो बनारस की। राम नाम सत्य, ढन ढड़न ढन ढड़न। हैजा में कोई मरे लगे, ऐसा लगे, क्योंकि सब कह रहे थे यहाँ हैजा हुआ है। तो हमने कि हैजा में ही मरे होएगो। थोड़ी देर नींद आई कि नहीं आई, पाछो राम नाम सत्य। रात भर में 6-7 वक्त राम नाम सत्य। तो लक्ष्मी रोने लग गई कि यहाँ तो हैजा हो गया है। मैंने कि भाई हैजा हो गया तो अब अभी तो रात को तो अपन जाने सो रहे कहीं। सुबह मैंने जाके पूछी जिनके यहाँ रुके थे, यहाँ बहुत हैजा हो गया है। लेकिन नहीं, अभी तो कोई हैजा नहीं है। तो मैंने कि आखिर रात तो राम नाम सत्य होते रहे। बोले ये तो स्मशान को रास्ता है, 100 मील से यहाँ मुर्दा फूकने के लिए आवे, तो राम नाम सत्य तो होगी कि नहीं। मैंने कि तो भाई ये बता दो कि यहाँ बस्ती कितनी है। तो उन्होंने कि 12 लाख की बस्ती है। मैंने कि 12 लाख मरेंगे तब तो अपन मरेंगे ना, वाकई पहले तो अपन मरेंगे नहीं। अपने नेगेटिव काय को सोचना, हैजा होएगा तो अभी 12 लाख के मरने के बाद अपन मरेंगे। फिर आनंद से 2 बरस हम रहे। असंभावना विपरीत भावना करते तो डर लगे कि भाई रात में आप एक तो सबने कह दी कि यहाँ हैजा हो गया, और पाछे रात में राम नाम सत्य। थोड़ी देर में राम नाम, नींद लगे लगे नहीं तब तक राम नाम सत्य है। पर मैं आपको बताऊं कि जब हमको ये आश्वस्त हो गया चित्त के 12 लाख के पहले तो अपन मरेंगे नहीं, फिर भी आखिर रात राम नाम सत्य होती, पर नींद ही नहीं उड़ती। और दो और जाने दो और जाने दो क्या जाए, कोई की राम नाम सत्य हो रही है तो नींद ही नहीं उड़ती। पहली रात बहुत भयंकर रहती, क्योंकि थोड़ी आंख लगे और राम नाम सत्य में किया तो बहुत मुश्किल हो गई भाई, अपन आके यहाँ फंस गए लगे। तो एक बात ध्यान समझो कि चित्त में वह तरीके की आश्वस्तता होनी चाहिए कि जब अपन ने रहने को प्रोग्राम बनाया है, और जब 12 लाख आदमी रह रहे हैं तो कोई अपन ही थोड़ी है वहां ऐसे कि अपन को सबसे पहले है जाएगा। इतना नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना कि भाई 12 लाख मरेंगे तब अपन मरेंगे, पहले थोड़ी मरेंगे। अब 12 लाख यदि आदमी मरते हैं तो अपने को जीना भी नहीं चाहिए, बात भी तो सच्ची है कि नहीं। 12 लाख मरते हैं तो व्यर्थ में काय को अपने को जीना चाहिए, फिर अपने भी मरना चाहिए। और 12 लाख मरे तो सही पहले, इतना बड़े शहर में अपने को ऐसे क्यों सोचना कि अपन को ही हैजा होएगा। तो गालिब ने बहुत अच्छी कही है, कफस में मुझसे रुदा दे जमन, कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। पिंजरा में पक्षी जो है वो कैद है, और दूसरो पक्षी वहां के पिंजरा पे आके आसमान से बैठे हुए है, तो वो आपको पूछ रहे हो भाई वो भेजो जो घोंसला था वहां को क्या भयो। अब वो पक्षी को थोड़ा संकोच हो रहा है बताने में, कैसे बताऊं, ये पिंजरा में पड़े हो, एक तो यही दुख और दूसरा और दुख बताऊं। तो पिंजरा वालों पक्षी वाकू क्या कह रहे हो है
कि यदि बिजली पड़ भी गई हो कोई घोंसला पे तो जरूरी थोड़ी है कि मेरा ही घोंसला होगा, कोई और को भी तो घोंसला हो सके। बता दे क्या भय हो मेरे घोंसला को। कफस में मुझसे रुदा दे चमन, कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली पड़ी थी, वो जरूरी थोड़ी है कि मेरे घोंसला पे पड़ी हो। बोल तो दे ना क्या भय हो, बिजली कहाँ पड़ी थी। गिरी थी जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों हो, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो। अब भाई दिल दे दिया वहां में, फिर काय की हाय हाय करनी खोटी खोटी कि ये मर जा दे और ये बिन मर जा दे। दिल दियो है कि नहीं पुरुषोत्तम को, दिल दियो है तो वो जितनी अपने से ले रहे हो सेवा उतनी करो सेवा, जो नहीं ले रहे हो वाकई भूल जाओ वहां में हाय हाय काय को खोटी करनी। वो तरीके को भाव अपने दिल में होना चाहिए सेवा करने में, या तरीके के असंभावना विपरीत भावना के भाव नहीं होने चाहिए। ये सिद्धांत मुक्तावली के शब्दन की व्याख्या नहीं है, पर यह सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्य की व्याख्या है। सारे सिद्धांत मुक्तावली को तात्पर्य या में है कि जाके क्यों या में तात्पर्य, वो बात ध्यान से समझो। क्योंकि महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली समझाते वक्त अपने हर पहलू को टच किया है, मन बुद्धि अहंकार चित्त को टच किया है, या बाजू सेवक के तो ब्रह्म परमात्मा भगवान और श्री कृष्ण को टच किया, वहां सेव्य के और सेवा के भी ऐसा तनुवित्त जा मानसी और चेतस तत्प्रवण के पहलू को भी टच किया। तो तीनों ये त्रिकोण जो बन रहे हैं सेवा के, सेव्य के तीनों पहलू, सेवक के तीनों पहलू और सेवा के भी तीनों पहलू को महाप्रभु जी ने चर्चा करी है। वो तीनों पहलू की चर्चा में हर वक्त अपने को विवेक जो वापरना है वो ये वापरना है कैसो व्यर्थ की असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी। जो अपने पास आयो है वाको महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में बताया कि प्राप्तम सेवेत निर्ममा। निर्ममा सेवेत का मतलब क्या कि निर्मम इतने नहीं हो जानो कि जो अपने को प्राप्त है वाको अपन सेवन नहीं करें, और सेवन ऐसे तरह से नहीं करना कि अपन ममता में वहां में बांध लें। प्राप्तम सेवेत निर्ममा, ऐसे जितनी प्रभु अपने को कृपा करके सेवा दे रहे हो है वह सेवा को अपन को मजा लेना चाहिए। जो नहीं दे रहे हो है वह की हाय हाय नहीं करनी चाहिए, और जो भाव अपने को जग रहे हो हृदय में वह भाव की मजा लेनी चाहिए सेवा में। जो भाव अपने को नहीं जग रहे हो, कोई के हृदय में जगे हो, कोई के हृदय में जगे अच्छी बात है ना, अपने हृदय में नहीं जग रहे हो वो भी अच्छी बात है। क्यों कि शायद वो भाव अपने हृदय में जगतो तो अपन की सेवा छूट जाती, कोई की नहीं छूटी अपनी छूट जाती, सहज संभव है। कैसे कि जैसे ब्रज भक्तन के ठाकुर जी गोकुल सु मथुरा पधार गए पर उनको कृष्ण के प्रति प्रेम छूटे नहीं। अपने ठाकुर जी को तो अपने सु प्रेम इतनी जल्दी छूट जाए है कि कुआं को जल नहीं है तो सेवा छोड़ो, नेक भोग राग नहीं निभ रहे तो सेवा छोड़ो, बेटा जो है वो अपरस नहीं पाल रहे हो तो सेवा छोड़ो, फलानो घर में ये झगड़ा हो गया तो सेवा छोड़ो। अपने माजना है कि अपन ब्रज भक्तन से कंपेयर कर सके। जो उनके साथ खेलियो कूदियो बड़ो भयो, उनको छोड़ के चलियो गयो फिर भी उनको स्नेह कृष्ण पे टूटियो नहीं, तो कहां तो उनके हृदय को वो मादा और कहां अपने हृदय को ये कमजोरी कि कुआं को जल नहीं मिल रहा तो सेवा छूट जाएगी, पत्नी अनुकूल नहीं है तो सेवा छूट जाएगी, बेटा अनुकूल नहीं है तो सेवा छूट जाएगी, घर में धंधा में लॉस हो गया तो सेवा छूट जाएगी। हर बात में अपन आधी रोटी पे शाक लिए बैठे भाई के सेवा कैसे छोड़नी, करने की अपन नहीं सोच रहे हैं, तो अपन वाह भाव को करेंगे कैसे, ब्रज भक्तन के भाव को उतना अपना स्नेह लानो कहां सु। पर एक बात समझो कि उतना स्नेह अपने को नहीं आ रहे हो, पर जितना स्नेह आ रहे हो है वो प्राप्तम सेवे तो निर्ममा तो अपन कर सकें कि नहीं। भाई जितना स्नेह तेने दियो है सेवा करने के लिए उतना स्नेह भी यदि मेरे में है तो वह स्नेह को मैं तेरे में विनियोग करूं कि तेरी नई सेवा करने में विनियोग करूं। आपको लगे कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हूं, एक बात ध्यान समझो कि अपन अपने बच्चा को पढ़ावें लिखावें प्यार से, बाकी पूरी कैरियर बनावें,
बदमाश कैरियर बनते ही अमेरिका चले जाए, अपने पास रहे नहीं, तो बदमाश बन के सालों अमेरिका चले जाएगा, अकेले क्या बच्चा जितने दिन अपना सगो बन के अपना प्यारो बन के रह रहे उतने दिन वाको क्या गला घोंटना? अरे भाई, माँ बाप होने के नाते अपना कर्तव्य क्या है कि जब तक अपने साथ रह रहे हो, अपने से बने उतना तो वाको पूरा प्यार देना ही चाहिए कि नहीं? अब समझो बड़े हो के वो अमेरिका चले जाए, नहीं आवे लौट के, नहीं आवे तो मत आओ, फिर अपने में प्राप्तम सेवेत निर्मम को भाव होना चाहिए कि भाई मैंने तो अपने बच्चा की पूरी सेवा करी, पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन पोषण किया, अब वाकु नहीं मैं याद आ रहा हूं अमेरिका जाने के बाद, तो ठीक है, अच्छी बात है, तू वहां खुश, अपन यहां खुश। संस्कृत में बहुत अच्छे श्लोक आवे है कि अहम यह स्थितवान अपि तावक त्वमपि तत्र स्थितो अपि मामक हृदय न तनु लग्न हृदय लग्नम ही लग्नम, क्या कहें कि न तनु लग्नम लग्नम ही होच्यते। तुम वहां रह रहे हो तो भी मेरे हो, और मैं यहां रह रहा हूं तो भी तुम्हारे हूं। अपने यदि हृदय लगे भयो एक दूसरे से, तो वो सच्ची लगन है। अपन की दूसरे की आंख एक दूसरे से लगे, वो सच्ची लगन नहीं है। आंख तो कोई की भी, आप समझो कि अपन को शेर खाने के पहले अपने से आंख लगावे हो, शेर ऐसे ही नहीं खा जाए। जब आपको शेर को अपने खाना है तो पहले अपने को बहुत आंख लगा के देखे, जैसे कोई बड़ा प्यार आ रहा है अपने पे, क्योंकि अपन आके रसगुल्ला है ना, तो शेर भी अपने को वही तरह से घूरे जैसे प्रेमी प्रेमिका को घूरता है कि हाँ आ गया माल खाने लायक। तो वो तो खाने के लिए घूर रहे हो, कोई प्यार के लिए थोड़ी घूर रहे हो। तो आंख को लगनो नहीं है, दिल को लगनो है। दिल यदि वहां भी लगे हो है तो क्यों नहीं लग सके, लग सके। ब्रज भक्तन को दिल लगे भयो तो कृष्ण में, तो मथुरा में पधारे तब भी लगे भयो, तो द्वारका में पधारे तब भी लगे भयो, तो पर उनको दिल लगे भयो तो करके अपने ठाकुर जी की ऐसी भावना करनी, अब आप महाराज मथुरा पधारो, हमारे बहुत दिन सेवा हो गई, 11 बरस, क्योंकि आप ब्रज में विराजे थे और 11 बरस हमने सेवा कर ली। अब तकाजा ये है कि ब्रज लीला को हम अनुसंधान कर रहे हैं, अब आप मथुरा पधारो। तो ये आपको हृदय लगे हो, या लिए कह रहे हो कि हृदय में आपके थकान आ गई है, यासु कह रहे हो, कहीं तो आप फेडअप हो गए हो, वाली आप ब्रज लीला की भावना कर रहे हो कि अब 11 बरस ही तो आप ब्रज में विराजे थे ना, और 11 बरस तो हमने भी सेवा कर ली, अब थे पधारो अठे सो, क्योंकि 11 बरस की हो गई सेवा। 11 बरस रहे पचे तो है पुरुषोत्तम ही नहीं हो, पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया, तो 11 बरस ही सेवा करनी। कृष्ण लीला को यहां यदि ड्रॉ करना है तो ऐसा भी अर्थ लिया जा सके कि नहीं, वो अर्थ क्यों नहीं लेना? क्योंकि कृष्ण लीला को वो पहलू अपने को अपने ठाकुर जी में नहीं लेना है। वो वातावरण है अपने सेवे को, पर फिगर में अपने को वह तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि अपनो फिगर जो है वो 11 साल में तो अपनो बड़ी मुश्किल से सेवा करते करते 11 साल सेवा करेंगे तो अपने चित्त में कृष्ण सेवा, अपनो चित्त कृष्ण सेवा में प्रवण होएगा। कोई आज सेवा करी और कल प्रवण हो जाए, ऐसे अपने चित्त ही नहीं है। 11 साल सेवा करेंगे डट के तो थोड़ा चित्त को आदत पड़ेगी कि भाई कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अपने को जैसे 2-4 साल चाय पिए तो चाय नहीं आवे तो सुस्ती आवे, 2-4 साल सिगरेट फूके तो सिगरेट नहीं फूके तो माथा भारी हो जाए, ऐसे 2-4 साल अपन करें सेवा तब अपना चित्त भारी होगा कि भाई आज सेवा नहीं हो रही है, तो अपने को तो जन्मते ही हरि आनंद नहीं होएगा। बात ध्यान से समझो, वहां तो जन्मते ही हरि आनंद भयो, अपने को ठाकुर जी में घर में पधारते ही आनंद नहीं हो जाएगा। 2-4 साल ठाकुर जी के साथ बिताने पड़ेंगे, अपने को ठाकुर जी की आदत पड़ेगी, ठाकुर जी को अपनी आदत पड़ेगी, तब ठाकुर जी कहेंगे कि भाई आज छोला नहीं आयो, तुमको आरोगने में मजा नहीं आ रही है, आज गज्जन धावन नहीं आयो तो अब मैं भोजन नहीं करूंगा। वो आदत ऐसे ही पड़ जाएगी, जाते ही कोई आदत पड़े नहीं, कभी कोई की नहीं पड़े, थोड़े दिन साथ रहो तो आदत पड़े। तो वो अपने को वह तरह से व्यर्थ में खोटी धांधल ठाकुर जी के साथ नहीं करनी चाहिए ब्रज भक्तन की, या ऐसे ठाकुर जी की खोटी धांधल अपने ठाकुर जी को करवे नहीं देनी चाहिए कि भाई 11 साल हो गए तो अब मैं जाऊं, चलो। और अपन देखे अच्छा पधारो भले, क्योंकि पुरुषोत्तम तो 11 साल तक ही हो है ना, पुष्टि पुरुषोत्तम, तब पधारो।
अब हम क्या करेंगे? बोले हम कथा करेंगे, विप्रयोग करेंगे। तो जब आप चाह के विप्रयोग कर रहे हो तो विप्रयोग नहीं है, तब तो वो बद्ध योग है। विप्रयोग हो जाए वाको नाम विप्रयोग है। पति को कहना कि तुम पधारो, अब हम तुम्हारा क्यों, हम विप्रयोग अनुभव करना चाह रहे हैं, हम विप्रयोग परम फलवादी है। पति को एक दिन विदा करो कि फूटो यहां से। क्यों फूटे? क्योंकि विप्रयोग परम फल है ना, हमको विप्रयोग अनुभव करना तुम्हारा। ये तो स्नेह की कथा है कि दुश्मनी की कथा है? एक तो तुम वहां को फुटा रहे हो और पाछो करो कि तुम्हारी याद में थोड़ी देर रोने की भी इच्छा है हमको प्रेम में, कि तुम्हारी याद करके रो। भाई जो साथ रह रहे हो, वहां के साथ रहने में तुमको आपत्ति क्या है कि वहां की याद में तुमको रोने की इच्छा हो रही है? जब साथ रह रहे हो तो वहां के साथ रहने को मजा क्यों नहीं ले पा रहे हो? याद में रोने की इच्छा की इतनी इच्छा क्यों हो रही है? साथ रह रहे हो तब मतलब कुछ लफड़ा है। तो यह बात को ध्यान समझो, साथ नहीं रहना मिले तो रोना आवे, वो तो बड़ी अच्छी बात है, प्रेम की बात है। पर अपन वाकई क्या कि नहीं अब साथ रह लिए, अब प्रेम को वो मजा तो हमने ले लिया साथ रहने को, अब थोड़े दिन तुम यहां से फूटो, अब तुम्हारी याद में रोने को और मजा लेना चाह रहे हैं। प्रेम को एक वो भी तो पहलू है ना कि याद में रोने की मजा आवे, तो अब फूटो यहां से, अब हमको रोने को मजा लेना। तो वो रोने को मजा जब लेना चाह रहे हो तब वो तो प्रेम नहीं है, वो तो कुछ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है। तो इन सब बातों में असंभावना, विपरीत भावना नहीं करनी। ये सब सेवा के जो तात्पर्य हैं उन तात्पर्य को विचार करें ना अपन। तो जगन्नाथ जोशी की वार्ता एक माइलस्टोन जैसी वार्ता है कि जो अपने को पूरी गाइडलाइन बता रही है कि अपनी सेवा की प्रोसेस में मार्ग पे अपने को कैसे आगे बढ़ना है। यह बात को ध्यान समझो। अपन कल दूसरी वार्ता लेंगे, दृढ़ आश्रय को पद गाएंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। मूल में ध्यान से बात समझो कि भोलेपन में कोई असंभावना, विपरीत भावना हो गई हो, वाको ठाकुर जी बुरो नहीं लगा मैं, पर जान करके पेट मिसल के दुख पैदा करके असंभावना, विपरीत भावना करना वाको ठाकुर जी को बुरा लगे है करके जगन्नाथ जोशी से बोले भी और वाको लेसन भी दियो। वो जो मैं आपको बनारस की बात बता रहे हो तो वहां में मैं ये बात कहना भूल गया। असल वाको क्लाइमैक्स या तरीके को है कि डब्बू वा वक्त 5 बरस की थी, वहां ने कही कि काका यहाँ इतने सब राम नाम सत्य क्यों हुए हैं? मैंने कही बेटा मर जाए वो 100 माइल से यहाँ मुर्दा फूकने के लिए आवे हैं। अब डब्बू को पहली शंका है भाई कि तो आप मरोगे कि नहीं? क्या मरूंगा। दूसरी शंका को भाई भाभी मरेगी कि नहीं? क्या वो भी मरेगी। एक दिन वाइफ के और डब्बू के झगड़ा पे हो तो डब्बू ने वाइफ को कह दी कि जब मरोगे तब तो आपकी सब चीज मेरी होगी नहीं। वाइफ ने 2 लपड़ लगाई, कैसे बोल रही है। अब बेचारी के भोलेपन की वाकू भाई वाकू पता नहीं है मृत्यु क्या भला है। तो वाकू के सब मर रहे हैं तो काका भी मरेंगे कोई दिन, काका मरेंगे तो भाभी भी मरेंगे। तो आपने कह दी कि भाई अभी मत दो आप मुझको भले, और मरोगे तब तो मेरी होगी कि नहीं। वाकू सिद्धांत तो मौसू समझ के गई। तो जब लक्ष्मी ने आपको लपड़ मारी तो मुस्सा के कही काका भाभी मरेंगे नहीं क्या? क्यों? मैंने भाभी को कही, भाभी ने तो पिटाई करी मेरी। पिटाई ये बात समझने की हो है, कहने की नहीं हो है। मैं तो कोई भी पीटेगा तेरे को, मन में समझने की हो है कि मरेंगे तो सभी, पर अपन धड़ल्ले से जाके कह दें कि मरोगे तो कोई को भी मिर्ची लगेगी ना। तो भोलेपन की शंका, असंभावना, विपरीत भावना हो रही है। वाह को बुरो कौन माने? डब्बू को बुरो क्या मानना? वो बेचारे छोटे है, वाह को पहली बार एहसास में भाई सब मरेंगे।
तब तक तो आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि मर तो कोई को देखो नहीं, पहली बार आपको पता चले कि मरे भी हैं आदमी, तो सब मरे तो आपको जिज्ञासा भाई कि भाई काका मरोगे, आप मुख से ही वाने पूछो कि आप मरोगे कि नहीं, क्या मरूंगा ना। तो आपको दूसरी शंका ये हो गई विपरीत भावना के, तो भाभी मरेंगे कि नहीं, वो भी मरेगी। तो वाने मन में गांठ बांध लिए, वो कोई चीज वाने मांगी, लक्ष्मी ने नहीं दी, तो वाने खटसू रिमार्क पास कर दिया कि भले अभी मत दो, मरोगे तब तो मेरी है ना। तो ये जो शंका है ना, असंभावना विपरीत भावना, आपको बुरो कौन माने। ठीक है, लक्ष्मी ने लपड़ मारे हुआ तो आखिर बोलने की तरीका सुधारने के लिए, बाकी तो लक्ष्मी को भी तो पता ही है ना रहस्य क्या है जीवन को, तो हमें बुरो क्या मानने को। बच्चा कह रहे हो तो मजेदार बात है, मुझको तो आज भी मजा आवे वह बात को सोच के, बच्चा ने मुझसे ऐसे तो पूछो कि आप मरोगे कि नहीं मरोगे। ये मेरे कहने का मतलब है। तो भोलेपन की शंका को, जैसे मलजी महाराज की गाली को बुरा नहीं माने जाए, क्योंकि भोला आदमी है, गाली दे दे निकल जाए गाली, तो हम क्या बुरा मानने को। सीरियसली कोई गाली दे, असंभावना विपरीत भावना करे, तो आपको बुरा मानना चाहिए। मस्त राम आदमी है, कुछ भी निकल जाए मुंह से, तो ठीक है। ठाकुर जी भी वह कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। ये बात भाव प्रकाश का